हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट की चाल बदली या एक्सपायरी डेट का कमाल। अब देखिए जरा आज की डेट, यानी कि एक्सपायरी डेट थर्सडे था। मंथली भी वीकली भी सारी एक्सपायरी एक साथ। तो आपको लगा कि शेयर मार्केट की चाल बदल गई है, तो देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ और किस तरीके से इसमें अप साइड या डाउन साइड में खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे आज की डेट में देखोगे तो आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड टॉप पे रहा। ट्राइडेंट के शेयर ने जबरदस्त धमाका, एक्सिस बैंक, हैवेल्स और आप देखिए ज्योति लैबोरेटरी रिजल्ट आया था तो बड़ा धमाका यहां पे देखने को मिला। मार्केट ओवरऑल गैप डाउन के बाद काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली। और अगर मैं देखूं यहां पे सिचुएशन मार्केट की कुछ इस तरीके से रही। निफ्टी बैंक फाइनली पॉजिटिव आके क्लोज हुआ, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। निफ्टी ऑटो आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ने करवट यहाँ पे बदली। अब जब करवट बदली है तो जाएंगे, समझेंगे, चार्ट्स पे जाके समझेंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बजट नजदीक आए, काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 1 फरवरी, कल की डेट फ्राइडे है, बजट आएगा फरवरी 1 को। तो पहले निफ्टी को देखते हैं, फिर देखेंगे निफ्टी बैंक को। जरा सिचुएशन देखिए, मंथ एंड हो रहा है और इस मंथ में ये इनडिसीजन क्या लग रहा है आपको? क्या और पेन सामने आने वाला है? क्योंकि मंथ आपका एंड होने जा रहा है, इस चीज को याद रखें। और मंथ में ये जो डिसीजन, जो ये इनडिसीजन की कैंडल देखने को मिल रही है, वो ऐसा लग रहा है भाई ये पेन यही नहीं और नीचे तक आ सकता है। क्योंकि ये जो आपको टॉप पे ये इंडिसीजन कैंडल दिख रही ना, इसका मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया था। अगर आपने रेगुलर वीडियो आप देखते हो तो आपको पता ही है कब अलर्ट कर दिया गया था, जब इस कैंडल का लो ब्रीच होने से पहले ही। क्योंकि ये दो इंडिसीजन की कैंडल जो भी आप मंथली पे देख रहे हो ना, वो वीकली पे हमें बनते ही अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ क्या लेवल है भाई, और कितना गिरेगा, क्या सपोर्ट लेवल है, और अगर ये गिर रहा है, गिरते हुए कैसे पैसा कमाए। क्योंकि 16 जनवरी के बाद से जब से हमें मार्केट की कंडीशन थोड़ा अच्छी नहीं लगी पॉजिटिव साइड में, तो आपको एक रेगुलर वीडियो में आपको आजकल बना के बताता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के थ्रू आप मुनाफा कमा सकते हो इजिली इंट्राडे में। आप देखिए जरा कैसी सिचुएशन, फिर मैं आज की सिचुएशन भी बताऊंगा आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके जरा निफ्टी की हालत, क्या निफ्टी यहाँ पे 13,000 के लेवल तक आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, वीकली चार्ट तो यही दिखा रहा है। और क्या ये 12,000 के लेवल पे भी आ सकता है? देखिए जहां पे भी आए, बट आपको सिचुएशन यहां पे समझनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी कि कब वो रिजॉल्व हो रहा है। क्योंकि अभी इन प्रोग्रेस है। अभी क्या है इन प्रोग्रेस? पूरी वीकली कैंडल क्या है? इन प्रोग्रेस। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम पे, इसीलिए आपके लिए आज इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो जैसे मंथली पे इंडिसीजन की, यानी कि अब चीजें थोड़ा सा पलट सकती हैं कल तक, लेकिन थोड़ा सा पलट सकती हैं, याद रखें इस चीज को। यहां पे अब आपको कदम संभाल संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंडिसीजन बन रही है, ये देखिए, ये डाउन साइड 40 का सपोर्ट, तो यहां पे पॉजिटिविटी आपको 1-2 दिन, फिर यहां से ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए पग संभाल संभाल के, बजट नियर आ रहा है तो ये जो इंडिसीजन बना है, ये मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है, यहां से थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर के बाद और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो आगे टाइम बताएगा। बट फिलहाल एक थोड़ा पॉजिटिविटी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 4 दिन लगातार, और बल्कि आज का 5वां दिन लगातार मार्केट गिरी है। अब थोड़ा सा भैया इतनी तेजी से भागोगे तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, और रेस्ट या फिर थोड़ा सा पानी पीने का सिस्टम यहां पे देखने को मिल सकता है अगली गिरावट से पहले। तो याद रखें 40 का आरएसआई और ये सपोर्ट लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पास मौके बनेंगे शॉर्ट साइड में। लॉन्ग साइड के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए अभी पूरी की पूरी सिचुएशन नेगेटिविटी में पड़ी हुई है, आवरली, डेली, 5 मिनट सब नेगेटिविटी में है। तो मैं कहूंगा लॉन्ग साइड वाले थोड़ा और सब्र रखें। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे के हिसाब से, तब तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। अब निफ्टी 50 की हमने बात करी, निफ्टी बैंक के ऊपर चलता है। निफ्टी बैंक
जरा देखिए कैसा बन रहा है मंथली का कैंडल। और ये जो कुछ भी हो रहा है पीक पे हो रहा है, याद रखें पीक पे ये सिचुएशन, तो आगे का खतरा वीकली पे जाके देखिए कंटिन्यू इन प्रोग्रेस। लेकिन याद रखें, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, ये बैंक निफ्टी यहां से सिचुएशन चाहे 28,000 के लेवल पे आए या 26,000 या 27,000, इस रेंज में जब ये चीजें रिजॉल्व होंगी, क्योंकि ये 60 के लेवल तक आने की कोशिश करेगा कल की डेट फ्राइडे, तो चीजें जैसे जैसे रिजॉल्व होंगी तो बैंकिंग स्टॉक्स पे नजरें सबकी रहेंगी। साथ के साथ बजट सामने आ रहा है, और बजट फाइनेंस बजट तो बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक पे बहुत नजरें रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसी करेक्शन रिजॉल्व होती हुई दिखेगी मैं कहूंगा कि भाई मौका आपके सामने बनेगा। फिलहाल आज की डेट जैसे निफ्टी ने तो इंडिसीजन टाइप दिखाया, और ये गिरने के बाद ये भी सिमिलर सिचुएशन दिखा रहा है कि भाई थोड़ा सा भाई हमको ताकत चाहिए, थोड़ा एनर्जी चाहिए। चाहे वो एक दो दिन हॉल्ट, कल का आ गया आपका फ्राइडे, फिर बजट वाले दिन कल भी थोड़ा पॉजिटिविटी, फिर बजट के दिन और कंटिन्यू हो सकती है ये फॉल। पॉजिटिविटी के लिए देखिए बजट में उम्मीदें लोगों को बहुत होंगी, उम्मीदें जब बहुत होती हैं तो उस तरीके से मार्केट हमेशा जो है इस तरीके से इतनी पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर सकती, तो चांसेस गिरने के ज़्यादा होते हैं। बट अपने रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखनी होती है। और आज के इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ, अब मज़ेदार बैंक निफ्टी ने मूव दिया। जरा देखिए सबसे पहले हुआ क्या, सुबह सुबह 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बिल्कुल गैप डाउन। और फिर देखिए एक्सपायरी के दिन अक्सर होता क्या है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में जाने की कोशिश करती है, ये आप देख पा रहे हो ना, एक रेंज में जाने की कोशिश करती है, और जब वो रेंज ब्रेक होती है तो फिर एक अगली रेंज तक, ये देखो देख सकते हो आप सुबह सुबह, फिर देखिए अप डाउन अप। लेकिन रेंज ब्रेक के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है कि ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए आपको, कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन, वही हुआ। कई 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 देखिए कई 5 मिनट की कैंडल वही हुई, फिर हुआ जबरदस्त। अब ऐसे मौके को कैसे, एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो तो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। तो मैं निफ्टी बैंक की आपके डिटेल यहाँ पे बताऊंगा। हमारे से जुड़े हुए बहुत सारे लर्निंग मेंबर्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब के मेंबर्स यहाँ पे हैं, जिनको हम ये पिछले 6-7 मैं कहूँगा कई सारे हमने यहाँ पे 16 जनवरी के बाद आपको बताया था कि भाई यहाँ पे किस तरीके से गिरावट का फायदा लेना है। बट ये रेंज का कैसे फायदा लिया जाए। देखिए मार्केट सुबह सुबह गिरी, अब मैं आपको एक टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। देखिए क्यों लेके जा रहा हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट का है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ये देखिए सुबह सुबह ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और आप देख सकते हो मार्केट सुबह सुबह गिरी और उसने आपको एक बॉटम रेंज दी। जैसे ही बॉटम रेंज दी और आप यहाँ पे आपको मिला जॉइंट। देखिए एक्सपायरी के दिन, बल्कि मैं जब भी ऑप्शंस की बात करता हूं तो क्विकली पैस प्रॉफिट बुक करो और जाओ, ज्यादा देर तक रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो ऑप्शन जो आप बाई करते हो उसका प्रीमियम जबरदस्त तरीके से डिके होता है लास्ट दिन। तो याद रखें इस पार्ट को, या तो फिर आप ऑप्शन सेलर बन जाओ या फिर आपको बाई करना है तो बाइंग में, लेकिन सेलिंग में फायदा लिमिटेड है, लेकिन बाइंग में फायदा बहुत है अगर आप प्रॉपर स्ट्राइक प्राइसेस चूज कर रहे हो तो सुबह सुबह की पहला मौका मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, फिर बाकी मौके और देखेंगे। सबसे पहला मौका ये जो जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं आपको कहता हूँ स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, जॉइंट फॉर्मेशन आप देख रहे हो भाई, जॉइंट बन गया ये 29,700 के आसपास का, ये मैं स्ट्राइक चूज करूंगा इसके सबसे नियरेस्ट, क्योंकि इसमें आपको लॉस मतलब ऑप्शन डीके जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा, नियरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, या तो आप करोगे पुट सेल, क्या करोगे पुट सेल, या कॉल खरीदोगे, दो चीजें करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस जंप करेगा, तो पुट सेल करोगे या कॉल खरीदोगे। तो दोनों सिचुएशन में आपको दिखा दो, यहाँ पे देखिए 29,700 का स्ट्राइक हमने लिया, आप यहाँ पे और डिटेल में देख सकते हो कि 29,700 का स्ट्राइक जैसे आपने चूज किया बैंक निफ्टी का, ये ऑप्शन की चेन है, इसको देख सकते हो। तो अब मैं आपको डिटेल पे लेके चलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी 29,700, तो ये देखिए निफ्टी बैंक 29,700 की एक हम पहले पुट को बात करते हैं, फिर हम कॉल की बात करेंगे। तो आप जब पुट सेल कर रहे हो और टाइम देख लो, अब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हम टाइम के हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे, आज की डेट 28 की आज की डेट है, और सुबह सुबह वो कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल थी। कितना रिस्क है अब ध्यान रखें, जब आप पुट सेल कर रहे हो यहाँ पे
तो 205 पे आपने सेल किया क्योंकि ये जॉइंट है, और आपका जो रिस्क है वो 240 का है, यानी कि आपके 35 पॉइंट्स का रिस्क है एक लॉट पे। और आप देखिए 205 से लेके यहाँ कहाँ तक, इस मान लो कि यहीं पे आपने 90 पे बुक कर दिया, आप कहोगे वाह कितने मिनट में कितनी जल्दी पुट सेल करके आपको फायदा हुआ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइनली आते आते ये जीरो पे चला गया। लेकिन काफी अप डाउन इसमें होते रहे, बहुत सारे मौके आपको मिलते रहे। अब बैंक निफ्टी की इसी पी को यहाँ पे मान लेते हैं आपने क्या खरीद ली, यहाँ पे कॉल। पुट तो आपने सेल किया क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा लगेगा, कॉल खरीदने में आपका कितना रेट था, क्या कुछ था वो देखिए। सुबह सुबह, आज की डेट कौन सी डेट, 28th ये डेट है, देखिए सुबह सुबह की, ये आपका कॉल खरीदने का, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कॉल खरीदने में ऑप्शन का जो है डिके होगा यहाँ पे सिचुएशन, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिली। ओवरऑल देखिए, बट फायदा आप ले सकते हो। बट यहाँ पे दूसरी और सिचुएशन भी मैं आपको और बताऊंगा। देखिए ये तो एक सिचुएशन होगी। अब आप अगर देखोगे, ये तो हमने बैंक निफ्टी की बात करी, और मौके जो बने उस मौके की बात करते हैं। ये तो एक मौका हो गया रेंज में। अब इस रेंज में आपको दिखा भाई अपर रेंज, जैसे जैसे अपर रेंज तैयार हुई, ये दूसरा मौका था। आपने देखी यहाँ पे आराम से 30,100 की कॉल आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो गिरेगा तो पुट आपको खरीदना पड़ेगा, दूसरा मौका। और फिर से देखिए उसी रेंज में वापस ये आया, किस रेंज में, बॉटम पे 29,700। तो आपको दोबारा मौका मिला यहाँ पे बैंक निफ्टी 29,700 का पुट सेल करो या कॉल खरीदो 29,700 का। यहाँ पे जो हमने बात करी थी वो 29,700 की कॉल खरीदने की, किस लेवल पे, ये पॉइंट था। देखिए ये पॉइंट कौन सा है, अगर आप देखोगे 140 की रेंज में मिल रहा था, और आपका स्टॉप लॉस कितना है 124 के आसपास। आपको यार 20-25 रुपए का रिस्क आपका है, और गेन देखिए कहां तक गया 450, और लास्ट में ये गेन जाता जाता पता कहां तक गया ये गेन देखिए कहां गया 650, तो इंट्राडे में ही। और लास्ट में आके जब ये सिचुएशन आप देखोगे पूरी की पूरी सिचुएशन को, तो ये कैसी पॉजिटिविटी आई, ये देखिए करेक्शन का रिजोल्यूशन और बढ़ी रैली। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे यार ये तो बड़ा बढ़िया फायदा है, कॉल मैं यहाँ पे खरीद लेता हूं। मेरा कितना रिस्क है, देखिए कितना रिस्क है 25 पॉइंट, तो 25 × 25 करोगे तो 625 का रिस्क आपका, और गेन आपका कितना 140 से सीधे आप ये देखिए, मैं आपको इसीलिए उस लेवल पे लेके जा रहा हूं। 140 से मान लेता हूं कि आपने यहां नहीं पहुंचे, आप इन्हें इन्हीं लेवल पे 400 पे भी बुक कर लिया। भाई 400 पे भी बुक कर लिया तो सोचिए 2 गुना 3 गुना तो आपका हुआ ही फायदा। तो ये बेसिक तरीके से आप जा रहे हो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। और कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, बिल्कुल दूर का नहीं नजदीक का। दूर का चूज करोगे तो भैया एक्सपायर यहाँ पे हो सकता है, तो याद रखें बिल्कुल नजदीक का स्ट्राइक प्राइस, जिसके हिसाब से आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे अब जो है चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, तो या तो कॉल खरीदो और जिस रेंज पे है उसी के हिसाब से, और चीजें जब नीचे गिरने की आप सोच रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पुट जो है बाय करना पड़ता है। गिरना है तो पुट बाय, चढ़ना है तो कॉल खरीदना है। दूसरा सेलिंग में फायदा होता है एक्सपायरी में, बहुत ही बढ़िया, लेकिन फायदा लिमिटेड रहता है, उतना ही जितना प्रीमियम वहां पे है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।